डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउंड के बारे में। आज हम फिर से साउंड के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को जरूरत होता है एक मीडियम की, एक कैरियर की, एक जरिए की जरूरत होता है उसको प्रोपगेट होने के लिए। प्रोपगेट होने के लिए मीन्स उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए उसको एक चीज की जरूरत होती है, किसी कैरियर की जरूरत होती है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच पाता है। तो किस तरह पहुंचता है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। हाउ डज साउंड ट्रैवल टू हर। जब हम अपने किसी दोस्त को आवाज देते हैं तो वो एक दूरी पे खड़ा होता है, तो वहां तक वो साउंड पहुंचता है, मतलब उस बंदे तक वो साउंड किस तरह पहुंचता है। हाउ साउंड ट्रैवल टू हर, मतलब वहां तक किस तरह से साउंड पहुंच पाता है। उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 5.7। इसमें हमें क्या करना है। टेक ए मेटल ग्लास tumbler, make sure that it's dry, place a cell phone in it. Remember that the cell phone must be not kept in water. Ask your friend to give a ring on the cell phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. हमें क्या लेना है, एक मेटल ग्लास लेना है। मेटल के एक ग्लास लेना है, उसको ये श्योर करना है कि वो ग्लास क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अब उस ड्राई ग्लास के अंदर जो मेटल का है, जो लोहे का है, हमें उसके अंदर क्या रखना है, फोन रखना है। फोन रखने के बाद आपको वहां अपने दोस्त को क्या कहना है कि एक दूसरे फोन से उस फोन पे क्या करना है, फोन करना है। लिस्टन टू द रिंग केयरफुली। अब उस रिंग को अच्छे से सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड। अब उस टम्बलर को, अब उस मेटल ग्लास को अब अपने हाथों से कवर करके कहाँ उठाना है, मुंह पे। मुंह पे उठाने के बाद इंडिकेट इट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन। अपने दोस्त को फिर से कहना है कि उसको फिर से रिंग करना है। लिस्टन द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। लिस्टन द रिंग, उस टाइम भी आपको उसी रिंग को सुनना है। while sucking air from the tumbler, जब आप उस ग्लास से, उस मेटल ग्लास से एयर को क्या करता है, सक करता है, हवा को अपने अंदर लेता है। Does the sun become fainter as you suck? जितने उस ग्लास से आप हवा को अपने अंदर लेगा, सक करेगा, उतना वो आवाज वहां से थीन होती जाएगा, कम होती जाएगा। Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? जब आप अपने मुंह से उस टम्बलर को या उस मेटल ग्लास को हटाएगा, तब वहां से साउंड फिर से तेज हो जाएगा, फिर से वो साउंड लाउड हो जाएगा। Can you think an explanation? It is possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring. क्यों कम होता है जब हम उस टम्बलर से, उस ग्लास से हवा को सक करता है, हवा को वहां से लेते हैं, तो वहां आवाज क्यों कम होता है। क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो कि क्यों वहां से आवाज कम होता है या डिक्रीज होता है। इसीलिए हमें यह मालूम होता है कि एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ये जो साउंड होता है वो ट्रैवल हो रहा है। आगे देख लीजिए। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop it completely. अगर आप उस ग्लास में से पूरी एयर को क्या करेगा, सक करेगा, अपने अंदर लेगा या खाली करेगा, तो क्या होगा, the sound would stop it completely. वहां से साउंड बिल्कुल क्या होगा, completely stop हो जाएगा। Actually, sound need a medium to travel. एक्चुअल में, हकीकत में साउंड को जरूरत होता है एक जरिए की, एक कैरियर की, जिसके जरिए से वो ट्रेवल कर पाए। When air has been removed completely from a vessel, जब किसी वेसल को एयर से खाली करता है,
इट इज सेड देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। अब उसको वेसल नहीं कहेगा, अब हम उसको क्या कहेगा, वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है जहां पे एयर बिल्कुल भी नहीं होता, एयर एब्सेंट होता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इट थ्रू वैक्यूम। किसी वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहां एयर एब्सेंट होता है, एयर एब्सेंट होता है। तो ये एक्टिविटी हमें बताता है कि किस तरह से एयर ट्रेवल होता है एक मीडियम के थ्रू। जो एक्टिविटी 5.8 है वो आपको खुद डिस्कस करना होगा। अब हम थोड़ा हाउ वी हियर साउंड थ्रू ईयर, हम इंसानों को किस तरह से अपने कानों से आवाज सुनाई देते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल। हमारे ईयर का शेप जो है एक फनल के जैसा, वो एक क्यूब की तरह है, वो एक फनल के जैसा है। When sound enter in it, जब साउंड यहां से इंटर होता है, it travel it down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly। ये जो साउंड इस फनल के थ्रू जब हमारे कान के अंदर जाते हैं तो हमारे कान में एक क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है मींस एक वहां पे थीन शीट जैसा, मतलब जैसे पेपर होता है ना, उसी तरह एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच टाइटली, उसको टाइटली वहां पे स्ट्रेच किया हुआ है, बांधा हुआ है, मतलब वहां पे उस तरह से उसको रखा हुआ है कि वो लूज नहीं हो। इट इज कॉल्ड इट द एयर ड्रम। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एयर ड्रम कहते हैं। इसी एयर ड्रम पे जब साउंड पड़ता है तो साउंड वहां से वाइब्रेशन करता है, वहां से फिर अंदर के और वहां से साउंड फिर ट्रेवल करते, फिर वहां से जाके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर पता चल जाता है कि हमारे ब्रेन को कुछ साउंड आ रहा है। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये जो एयर ड्रम होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। To understand what the air drum does, let us build tin can models of air drum। हमें एयर ड्रम के फंक्शन को समझने के लिए हमें एक मॉडल बनाना है, टीन मॉडल। उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।